अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम उम्रे पे जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी और कंट्री से आ रहे हैं तो फिर आप घर से एहराम पहनेंगे और एयरपोर्ट पे आके आपने 2 रकात नफ़ल अदा करने हैं। अगर आपकी फ़्लाइट जद्दा की है तो फिर यहाँ पे आके आके 1 डेढ़ घंटे का सफ़र है आगे मक्का, वो आपने बाय रोड जाना है और अपना उम्रा स्टार्ट कर देना है आपने। और अगर आप सऊदी अरब के किसी शहर में से हैं तो फिर वो आपने ऐसे करना है कि घर से एहराम पहनना है और 2 रकात नमाज़ नफ़ल अदा करनी है और उम्रे पे चले जाना है। ये मस्जिद मिकात है तो यहाँ पे भी आप आके, अगर आपकी फ़्लाइट मदीने की है तो फिर मदीना में आके आप जो है मस्जिद मिकात में बेशक एहराम आप अपने होटल रूम से पहन लें या घर है तो घर से पहन लें। और इस मस्जिद मिकात में आके आपने 2 रकात नमाज़ नफ़ल अदा करनी है और आपने फिर उम्रे के लिए निकल जाना है। मदीना से मक्का का सफ़र तकरीबन 3.5 से 4 घंटे का है। हमने मस्जिद मिकात में 2 रकात नमाज़ नफ़ल अदा की है और एहराम की नीयत से, और फिर हम मक्का के लिए निकल गए हैं। हम लोग मगरिब पढ़ के रवाना हुए हैं मस्जिद मिकात से। तो वहाँ पे हम तकरीबन 11:30 बजे पहुँच गए हैं मक्का में, हरम में। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम हरम शरीफ में पहुँच चुके हैं, ये आप मनाज़र देख सकते हैं। अच्छा, आज की जो एंट्री है ना इनकी, वो है गेट नंबर 79 से। तो फीमेल तो जा भी सकती हैं और आ भी सकती हैं, लेकिन मेल पे इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि वो अगर एहराम में हैं तो वो अंदर सहन में जा सकते हैं, नहीं वरना नहीं जा सकते। अच्छा, अब यहाँ पे आप हरम शरीफ में दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ लें दाखिले की, मस्जिद दाखिले की, और फिर उसके बाद इत्तिकाफ़ की नीयत कर लें ताकि आप जितना टाइम भी आप हरम शरीफ में रहें तो आपको इत्तिकाफ़ का सवाब मिलता रहे। दरवाज़े से खाना काबा जो है वो आपको सामने बिल्कुल नज़र आ रहा होता है, इसलिए आप नज़रें झुका के जाएं। वैसे इसके लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई है, तो उसका भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। खाना काबा पे पहली नज़र आपकी पड़े तो आपने किस तरह दुआएँ माँगनी हैं। आप जितनी दफ़ा भी उम्रे के लिए आएँगे, खाना काबा के सामने आएँगे तो वैसी कैफ़ियत होती है कि कोई भी बयान नहीं कर सकता। कैफ़ियत वैसी होगी जैसे डे 1 थी। तो मतलब कुछ याद नहीं रहता उस टाइम। जो लोग उम्रा करके आए हैं उनको ये बात बखूबी पता होगी। दुआ मांगने के बाद आपने अपना तवाफ़ स्टार्ट कर देना है। तवाफ़ आपने एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करना है। आपके राइट साइड पे जो है ग्रीन लाइट होगी, ये नज़र भी आ रही है, और लेफ़्ट साइड पे आपके अजर अस्वद होगा। पे आपने इस्तलाम करना है, यानी अपने हाथों की हथेलियों को सीधा करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करना है और फिर चूम लेना है और फिर तवाफ़ स्टार्ट कर देना है। इस तरह हम जब हजर अस्वद से चलेंगे, पूरा चक्कर कंप्लीट करके दोबारा हजर अस्वद पे पहुंचेंगे तो हमारा एक चक्कर कंप्लीट होगा और हम इस्लाम करेंगे और फिर अगला चक्कर स्टार्ट कर देंगे। मतलब टोटल 7 चक्कर हम करेंगे और आखिरी चक्कर पे इस्लाम करके फिर हमने मकाम इब्राहिमी पे जो है ना वो नमाज़ पढ़नी है, 2 रकात नमाज नफल। वहाँ पे करीब पे तो जगह नहीं मिलती है, सहन में कहीं भी मताफ में आपको जगह मिलती है तो आप नमाज अदा कर सकते हैं, 2 रकात नमाज नफल। यहाँ पे 2 रकात नमाज नफल अदा करने के बाद फिर हमने आबे ज़मज़म पिया। आपने पेट भर के पानी पीना है ज़मज़म का और फिर सई के लिए चले जाना है सफ़ा मरवा पे। ये अब हम सई के 7 चक्कर करने के लिए सफ़ा की पहाड़ी पे आ गए हैं। से आपने खाना कबा को देख के इस्तेलाम करना है और फिर सही का पहला चक्कर सफ़ा से स्टार्ट कर लेना है। ये भी 7 चक्कर हैं। पहला चक्कर आपका सफ़ा से स्टार्ट होता है और मरवा पे ख़त्म हो जाता है। ये एक चक्कर हो गया आपका। दूसरा चक्कर मरवा से शुरू होके सफ़ा पर ख़त्म होता है।
सफ़ा से मरवा जाएं या मरवा से सफ़ा, तो रास्ते में ना ये ग्रीन लाइट्स आती हैं दोनों साइड पे ही। तो यहाँ पे जो मर्द हजरात हैं इन्होंने थोड़ा सा दौड़ के जाना होता है, और जो फीमेल हैं वो नॉर्मल जैसे चल रही होती हैं वैसे ही चलना होता है। लेकिन मैंने देखा है कि बाज़ दफ़ा औरतें भी जो है ना वो भी भाग रही होती हैं, तो उनको नहीं भागना होता है, सिर्फ मर्द हजरात ही भागते हैं इस जगह पे। अच्छा, सफ़ा से पहला चक्कर शुरू करने के बाद मरवा पे सातवां चक्कर जो होता है वो मरवा के पे कंप्लीट होता है हमारा। और फिर उसके बाद हमने 2 रकात, ये मरवा की पहाड़ी है, और फिर उसके बाद हमने 2 रकात नमाज नफल पढ़नी होती है, और फिर जो है ना कसर करना होता है। पहले तो इस जगह पे बैठ के नमाज नफल भी अदा करते थे और कसर भी यहीं पे ही होता था, लेकिन अब जो है ना अब इन्होंने जगह चेंज कर दी हुई है, बंद कर दिया हुआ इस दफ़ा। तो कैंची जो है सीज़र अपने साथ रखनी होती है, क्योंकि उस टाइम ये बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।